सो एनीवे लेट कम बैक टू द पॉइंट। और सबसे पहले तो मैंने कोई टेबल बनाई थी क्या? टेबल से टेबल बनाई थी क्या? नाम बताओ जल्दी, फिर मैं आगे बढ़ूँ। मैंने टेबल से कोई टेबल बनाई थी, दूसरी टेबल, एम्प्लॉइज नाम की टेबल से मैंने कोई दूसरी टेबल बनाई थी क्या? क्योंकि देखो, ओरिजिनल टेबल जो एम्प्लॉइज टेबल है एचआर की, उसमें तो ऑलरेडी डेटा है, और वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो ओरिजिनल टेबल है, ओरेकल के साथ वो टेबल इंस्टॉल हो रखी है पहले से ही डेटाबेस के साथ। तो मैं नहीं चाहता कि मैं उस टेबल में कोई डिस्टर्बेंस करूं, उस टेबल में नई रो इंसर्ट करूं या उस टेबल से पुरानी रो डिलीट कर दूं। ऐसा मैं नहीं चाहता। तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं एक अपनी टेबल पर काम करूं, यानी जो भी प्रैक्टिस का काम है मैं अपनी टेबल पर काम करूं और आप भी अपनी टेबल पर करिए। तो अब सवाल ये है कि टेबल बनाना तो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं। टेबल बनाना तो एक्चुअली डीडीएल कमांड का पार्ट है, जो मैं डीडीएल कमांड में बताऊंगा। अभी आप डीएमएल में है। डीएमएल मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। कमांड्स को 3 कैटेगरी में बांटते हैं, डीडीएल, डीएमएल एंड डीसीएल। सो डीसीएल मीन्स डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डीएमएल मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग टेबल है एचआर अकाउंट में। अच्छा, कोई मुझे कमांड लिख के बता दे कि अगर मुझे ये पता करना हो कि एचआर अकाउंट में कुल कितनी टेबल्स हैं, तो मैं कैसे पता करूंगा? कमांड क्या होगा उसका? कितने लोगों को मालूम है? रेज ऑन हैंड कि एचआर अकाउंट में या किसी भी अकाउंट में, मैं केवल एचआर अकाउंट की बात नहीं करता, किसी भी अकाउंट में एचआर अकाउंट है। मान लो कल को अब्दुल नाम का यूजर क्रिएट हो, वो अपने अकाउंट में जा सकता है, एबीसी अपने अकाउंट में जा सकता है। कोई भी यूजर अगर अपने ओरेकल अकाउंट में ये जानना चाहे कि उसके पास कुल कितनी टेबल्स हैं, तो वो कैसे जानेगा? ओके, चलिए ठीक है, वो कमांड आपको मालूम भी है और मैं वो लिखने भी जा रहा हूँ। सो सेलेक्ट। अब सेलेक्ट मैंने अपर केस में लिखा है, आप लोअर केस में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ओरेकल के कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स में अपर केस लोअर केस का कोई भेद नहीं होता। नो प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन यूज एनोनिमसली आइदर अपर और लोअर विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो सेलेक्ट टेबल अंडरस्कोर नेम फ्रॉम यूजर अंडरस्कोर टेबल्स। सो एचआर अकाउंट में जितनी भी टेबल्स हैं उनके नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ टेबल्स मेरी बनाई हुई हैं, वो भी एचआर अकाउंट में मैंने बना रखी हैं प्रीवियस बैचेस में, इसलिए वो भी आपको दिख रही है। सो इग्नोर देम। नाउ हियर अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर मुझे आगे कुछ काम करना है, मुझे नहीं मालूम मैंने वो रिलेशनल ऑपरेटर किस पर बताए थे, शायद मैंने ओरिजिनल टेबल पर ही बता दिए थे। एम्प्लॉइज नाम की टेबल पर ही मैंने रिलेशनल ऑपरेटर आपको बता दिया था होपफुली। बट मैं चाहता हूं कि हम अपनी एक टेबल बना के रख लें और उस टेबल पर काम करें, उस टेबल पर सारी क्वेरीज करें, ताकि जो ओरिजिनल टेबल है एचआर की, जिसका नाम है एम्प्लॉइज, और बहुत सारी टेबल्स हैं, उन टेबल्स में से कोई टेबल डिस्टर्ब ना हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, व्हाट आई एम गोना डू, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप टेबल से टेबल क्रिएट करेंगे। एक टेबल है जिसका नाम है एम्प्लॉइज, डिस्क्राइब कमांड से आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मैंने पहले भी बता रखा है, डीईएससी। डीईएससी ये दरअसल डिस्क्राइब का शॉर्ट फॉर्म है। आई मीन अगर आप डिस्क्राइब को पूरा लिखते हो तो अच्छी बात है। सो डिस्क्राइब, गलती से इनविटेशन बैच में मैंने लिंक डाल दिया है। आज मैं इनविटेशन बैच को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि वहाँ से लोग जो कनेक्ट होंगे, जाहिर सी बात है वो लोग रैंडमली कनेक्ट हो जाएंगे, तो मुझे आज वो बैच डिलीट करना होगा। सो डिस्क्राइब लिखो, लुक, डिस्क्राइब एम्प्लॉइज, यानी एचआर ने कहा कि मेरे पास एम्प्लॉइज नाम की टेबल है, उसको डिस्क्राइब करो, उसका पूरा स्ट्रक्चर दिख गया। तो मैं ये चाहता था कि इस एम्प्लॉइज नाम की टेबल से, एचआर की एम्प्लॉइज नाम की टेबल से, मैं एचआर के लिए ही एक दूसरी टेबल बना दूं, एक दूसरे नाम की टेबल बना दूं, ताकि ओरिजिनल जो टेबल है एम्प्लॉइज, जिसमें कुछ 107 रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक कमांड चलाऊं, सेलेक्ट काउंट ऑल, नया कमांड है, ध्यान से देखना, फ्रॉम एम्प्लॉइज, तो इसने काउंट करके बता दिया कि टोटल कितनी रोज है एम्प्लॉइज टेबल में, 107। तो काउंट प्री डिफाइंड ओरेकल फंक्शन है, स्टार का मतलब होता है ऑल एंड एवरी रो। सो सेलेक्ट काउंट ऑफ ऑल रोज फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल, 107 है। रेज और हैंड, अगर ये कमांड समझ में आ गया, नया एक और कमांड इंट्रोड्यूस किया तुमको अभी, काउंट।
जल्दी से बताओ फिर मैं आगे बढ़ूँ, टाइम मत लो। गुड, वेरी गुड। अब ये बताओ कि मैं क्या चाहता हूँ, ये समझ में आ रहा है? मैं चाहता हूँ कि ये जो एम्प्लॉइज़ नाम की टेबल है, इस टेबल को मैं डिस्टर्ब ना करूँ, बस बल्कि इसकी एक कार्बन कॉपी बना लूँ। इसका एक क्लोन या इसी का एक वर्ज़न और मैं क्रिएट कर लूँ नए नाम से। मेबी ये एम्प्लॉइज़ है, तो मैं बना लूँ तुम्हारा जो बैच है वो जून बैच है, तो मैं क्या बना लूँ यार? एक्चुअली ओरेकल के कई बैच चल रहे हैं और मैं उसमें आगे-पीछे, पहले तो मैं बैच में ही कन्फ्यूज़ हो जा रहा हूँ कि कौन-सा बैच किस टाइम चलना है। तो उसको मैं याद करने के लिए बड़ी मुश्किल से उसको याद, गलत-गलत ग्रुप में मैं लिंक भेज दे रहा हूँ। अभी सेम ओरेकल इंस्टॉलेशन में अलग-अलग बैच के टेबल्स भी मैंने बना रखे हैं। अच्छा, तो याद रखना भाई, मैं यहाँ जो इस एम्प्लॉइज़ नाम की टेबल से जो नई टेबल बनाने वाला हूँ, उसका नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसका नाम तुम याद रखना, भूलना नहीं। सो टेबल से टेबल बनाने का कमांड क्या है? पहले मैं पेंट पर कमांड लिख देता हूँ। यहाँ आ जाओ। ये प्रीवियस बैच का है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल Z। ओके। टेबल से टेबल कैसे बनाओगे? सो क्रिएटिंग, कमाल है, अभी तक लोग कनेक्ट हो रहे हैं 8:23 तक। मुझे लग रहा है वो उस वाले बैच से आ रहे हैं क्या, इनविटेशन बैच से कनेक्ट हो रहे हैं शायद। इतने ज़्यादा लोग तो वैसे भी कनेक्ट नहीं होते, ये शायद इनविटेशन बैच से लोग आ रहे हैं घूमते घामते। सो क्रिएटिंग टेबल फ्रॉम एग्जिस्टिंग, क्रिएटिंग न्यू टेबल मैं यहाँ डाल देता हूँ, बेहतर होगा आपके लिए। सो क्रिएटिंग, एक नई टेबल बनाना फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल, यानी बनी बनाई टेबल से एक नई टेबल बनाना। ये समझो इस चीज़ को। सो हाउ कैन यू डू दैट? उसकी क्वेरी क्या होगी? सीक्वल पर आ जाओ और क्रिएट कमांड, क्रिएट यहाँ पर नई वाली टेबल का नाम, सो न्यू अंडरस्कोर टेबल अंडरस्कोर नेम, नया टेबल का नाम चुनो और फिर फ्रॉम कीवर्ड मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, कैपिटल ओवर का कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जिस्टिंग टेबल यानी जो टेबल पहले से है उसका नाम, सो एग्जिस्टिंग अंडरस्कोर टेबल। सो क्रिएट करो एक नई टेबल और यहाँ एक और कीवर्ड होगा, एज सेलेक्ट। देखो नाम में ही काम छुपा है। क्रिएट करो एक नई टेबल, एज सेलेक्ट एवरीथिंग। क्रिएट करो नई टेबल, एज सेलेक्ट एवरी रो एवरी कॉलम फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। एज एन एग्जाम्पल, अगर मुझे एम्प्लॉइज टेबल से अपनी नई टेबल बनानी है तो यहाँ पर एग्जिस्टिंग टेबल की जगह पर हो जाएगा एम्प्लॉइज, और अब मुझे बताना है अपनी नई टेबल का नाम। तो नई टेबल का नाम अब मैं बता रहा हूँ, नई टेबल का नाम जो मैं रख रहा हूँ वो नाम तुम याद रख लेना, मैं तो भूल जाऊंगा लेकिन तुम याद रख लेना, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। क्रिएट और नई टेबल की जगह पर मैं नाम रखने वाला हूँ टेम्प एम्प्लॉय, टेम्प EMP यानी टेम्परेरी एम्प्लॉय टेबल। रेज और हैंड अगर ये दिख गया कि मैं क्या नाम रख रहा हूँ और याद रखना है तुम्हें। सो क्रिएट करो टेम्प EMP नाम की टेबल, एज सेलेक्ट एवरीथिंग, एज सेलेक्टिंग एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल, यानी एम्प्लॉइज नाम की टेबल में जो कुछ भी 107 रोज हैं, उन 107 रोज में जितने भी कॉलम्स हैं वो सब कुछ सेलेक्ट करके एक नई टेबल बनाओ जिसका नाम होगा टेम्प EMP। तो एक कार्बन कॉपी बन जाएगी या एक क्लोन टेबल बन जाएगी टेबल की। इसने कहा कि इनवैलिड कमांड, अब इसमें गेस करो कि क्या चीज छूट गई है। इफ आई गो बैक टू द कमांड, क्रिएट के बाद यहाँ पर एक चीज छूट रखी है और वो है टेबल कीवर्ड। मुद्दे पर आइए। सो मैंने कहा क्रिएट टेबल टेम्प EMP एज सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉइज, यानी एम्प्लॉइज नाम की टेबल से सब कुछ सेलेक्ट करके एक नई टेबल बनाई गई टेम्प EMP। रेज और हैंड अगर ये चीज समझ में आ गई कि टेम्प EMP नाम की एक टेबल बन चुकी है। ये नया कमांड है आपके लिए, अगर मैंने नहीं बताया पहले तो। किसी भी टेबल से कोई नई टेबल बनाने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। अदरवाइज आप क्या करते, एक ब्लैंक टेबल बनाते, फिर उस ब्लैंक टेबल में इंसर्ट कमांड से टेबल में रो डालते। आप 107 बार इंसर्ट लिखते, आज लिखना शुरू करते, कल सुबह तक इंसर्ट करते रहते, तो आसान हो गया। कैसे आसान हो गया? एक लाइन का कमांड दिया मैंने ओरेकल इंजन से कहा कि क्रिएट करो एक टेबल जिसका नाम होगा टेम्प EMP और उसमें हर वो चीज सेलेक्ट करके डाल दो जो एम्प्लॉइज नाम की टेबल में है। सो टेबल क्रिएटेड। और अगर टेबल क्रिएट हो गई तो डेफिनेटली मैं काउंट कमांड चला के देखना चाहूंगा कि क्या इस टेम्प EMP नाम के टेबल में, जो अभी तक नहीं थी अभी भी आई है, क्या इसमें 107 रोज हैं। मजे की बात है कि 107 रोज हैं, और यही नहीं, अब मैं इसमें से सिलेक्ट
एम्प्लॉय अंडर स्कोर ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फ्रॉम टेम्प EMP कमांड चला के देखूंगा। यहां पर फील्ड का नाम गलत दे दिया मैंने। परफेक्ट, दिख गया तो हाथ उठाओ कि हाँ टेम्प EMP में 107 की 107 रोज आ चुकी हैं। बहुत बढ़िया। तो अब मैं इसी टेबल पर सारे कमांड चलाऊंगा। इससे फायदा ये है ना कि मेरी ओरिजिनल टेबल डैमेज नहीं होगी। एक मिनट रुको जरा, ये मैक्सिमाइज कर लूं, मुझे नीचे दिखता ही नहीं कि मैं लिख के आ रहा हूँ। क्लियर स्क्रीन। और अब मेरे पास जो टेम्प नाम की टेबल है, मैं डिस्क्राइब करा के भी एक बार आपको दिखा देता हूँ। डिस्क्राइब के 4 अक्षर लिखो, जरूरी नहीं है सारे पूरा डिस्क्राइब कमांड लिखो। सो DESC, और क्या नाम है मेरी टेबल का भाई, अभी जो मैंने बनाया उसका नाम है, तुम याद रखोगे, मैं आज अभी भूल जाऊंगा इसको, तो कल मुझे बताओगे। ये रही टेम्प EMP टेबल। क्लियर स्क्रीन। अब मैं आ जाता हूँ मुद्दे पर, लॉजिकल ऑपरेटर्स। पहले पेंट पर आता हूँ, दिखाता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से हैं। सो लॉजिकल ऑपरेटर्स में सबसे पहले जो ऑपरेटर आता है वो है एंड, AND एंड, फिर उसके बाद आता है OR और फिर उसके बाद आता है नॉट। ऑलराइट, सो पता नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया, मुझे याद नहीं भी, बट मैं बताया क्या, रेज योर हैंड अगर मैंने बता दिया तो रिस्पॉन्ड करो भाई, और नहीं बताया तो भी रिस्पॉन्ड करो। बता दिया है क्या ये? अच्छा, रेज योर हैंड अगर मैंने ये नहीं बताया, एंड और नॉट लॉजिकल। ठीक है, मैं समझ गया मैंने ये नहीं बताया। चलो ठीक है, एंड में आते हैं। अब एक बात, जो मेरे पास एक टेबल है टेम्प EMP, अगर मैं उसको सेलेक्ट करूं, वेयर क्लास में पहले ही बता चुका हूं, और यहां पर कहूं वेयर सैलरी फील्ड ग्रेटर देन 9000, टोटल 23 रोज आई। एक गड़बड़ ये आ रही है कि हर 10 रो के बाद पेज ब्रेक हो रहा है, तो मैं यहाँ पर एक कमांड चला लूंगा, सेट पेज साइज। मैं पहले बता चुका हूँ, कॉमन कमांड है, आपको रोज चलाना पड़ता है, रोज पहले ही चला लिया करो। सेट पेज साइज मैं यहाँ पर कम से कम 100 सेट कर दूंगा, नॉट 1000, एक्चुअली 100, ताकि ये बीच में जो 100 का ब्रेक आ रहा है वो ना है, 10 का ब्रेक। तो एम्प्लॉय ID, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, वो एम्प्लॉयज आ गए जिनकी सैलरी 9000 से बढ़ी है। ये रिलेशनल ऑपरेटर है, मुझे इसी ऑपरेटर को लॉजिकल ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है, दैट इज एंड ऑपरेटर में कन्वर्ट करना है। तो एंड ऑपरेटर का यूज केस क्या हो सकता है? हो सकता है मैं ये कहूं कि जिनकी सैलरी 9000 से 12000 के बीच में है। अभी मैंने कहा जिनकी सैलरी 9000 से ज्यादा है, अपर बाउंड लगाया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 11000, 9000 से 12000 के बीच में हो, रेंज देना हो, तब कैसे करोगे? स्क्रीन क्लियर। ये सेम कमांड जो मैंने लिखा हुआ है, कहां गया वो, ये सैलरी ग्रेटर देन 9000 एंड, ये रहा एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड। अब एक और कंडीशन, सैलरी लेस देन 12000, ये रहा एंड लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखो, ये सेलेक्ट कमांड केवल उन्हीं रोज के फर्स्ट नेम, एम्प्लॉय ID और लास्ट नेम को सेलेक्ट करके निकालेगा टेम्प EMP नाम के टेबल से, जिनके लिए ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी, यानी जिनकी सैलरी 9000 से बड़ी हो और उसी समय 12000 से छोटी हो। 9000 भी नहीं आएगा, 12000 भी नहीं आएगा, 9000 से बड़ी और 12000 से छोटी। सो अब अगर मैं यहाँ के एंटर प्रेस कर दूं, अब सैलरी जब तक नहीं निकालोगे तब तक कैसे पता चलेगा कि सही इंफॉर्मेशन है कि नहीं आई? तो लास्ट नेम के बाद मैं एक और फील्ड निकाल लेता हूं, कौन सी, सैलरी। अब देखो, ये सारी सैलरीज 9000 से बड़ी हैं और 12000 से छोटी हैं। ये रहा लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड की कंडीशन और राइट हैंड साइड की कंडीशन जिन जिन इंप्लॉइज के लिए एक साथ ट्रू हो रही है, वही इंप्लॉय सेलेक्ट होकर आएंगे, और उनमें 14 इंप्लॉइज है। रेज योर हैंड अगर ये कमांड समझ में आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ूं। इसमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड, इसको बोलता हूं मैं लोअर बाउंड। सैलरी ग्रेटर देन 9000, दिस इज लोअर बाउंड। सैलरी लेस देन 12000, दिस इज अपर बाउंड। लोअर बाउंड और अपर बाउंड ये दोनों एक्सक्लूसिव है, यानी 9000 इंक्लूड नहीं है, 12000 इंक्लूड नहीं है। तो मेरे को क्या करना है, इनको, कहा गया वो, इंक्लूड करना है, इंक्लूसिव। तो तुमको क्या करना है मालूम है, ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल, तो ये हो गया इंक्लूसिव। एंटर, ये मैंने उल्टा लिख दिया,
19 रोज, 5 रोज और बढ़ गई, यानी अब इसमें वो रो भी आ गई जिनकी सैलरी 12,000 है, यहाँ देखो एक रो इंक्रीज हो गई, और जिनकी 9,000 है, 9,000 एक, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। सो हियर ये हो गया एंड ऑपरेटर के साथ इंक्लूसिव लेफ्ट राइट कंडीशंस। अब और ऑपरेटर की क्या कहानी है भाई? तो और ऑपरेटर को मैं इस तरीके से नहीं बल्कि अलग तरीके से दिखाता हूं। वेयर क्लास में वेयर फर्स्ट नेम में ले लेता हूं, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा हरमैन और लगा दिया मैंने फर्स्ट नेम, या फिर कोई और कंडीशन ले लो ना, लास्ट अंडरस्कोर नेम, जरूरी थोड़ी एक ही कंडीशन रिपीट करो कनेक्टिविटी में। लास्ट नेम कहां गया वो, इज इक्वल टू फॉक्स। तो अब सोच के बताओ कौन कौन आने वाले हैं। और का मतलब यह है, यानी वो इंप्लॉई जिनका फर्स्ट नेम हरमैन है वो भी आएंगे, या वो इंप्लॉई भी आ जाएंगे जिनका लास्ट नेम फॉक्स है। तो और का ये लेफ्ट वाला कंडीशन जो जो इंप्लॉई फुलफिल करेगा वो भी आएगा, प्लस राइट वाला जो फुलफिल करेगा वो भी आ जाएगा। केवल लेफ्ट वाला जो फुलफिल कर रहा है वो भी आएगा, केवल राइट वाला जो फुलफिल कर रहा है वो भी आएगा। और का मतलब है जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं वो भी, या जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं वो भी, दोनों आ जाएंगे। एंटर। दो इंप्लॉइज हैं, एक है हरमैन बियर बायर और एक है टेलर फॉक्स। यहाँ पर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू हरमैन वाली कंडीशन ट्रू हो गई, इसलिए ये वाली कंडीशन पे ये वाला रो इंक्लूड हो गया। जबकि हरमैन बायर के लिए ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही थी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा और ऑपरेटर का मतलब है दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए। तो हरमैन बायर के लिए लेफ्ट हैंड साइड वाली कंडीशन और की ट्रू हो रही है, और टेलर फॉक्स के लिए राइट हैंड कंडीशन ट्रू हो रही है, इसलिए ये भी इंक्लूड हो गया। रेज योर हैंड अगर ये चीज समझ में आ गई जल्दी से क्विकली, तो फिर मैं आगे बढ़ूं। और ऑपरेटर का मतलब लेफ्ट या राइट दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगी जिसके लिए वो इंक्लूड हो जाएगा। एंड का मतलब दोनों एक साथ ट्रू होनी चाहिए। दिखाता हूं, अगर मैंने यहाँ क्या बोल दिया, इसी कमांड में अगर मैंने और की जगह पर क्या लगा दिया एंड, तब समस्या हो जाएगी। क्या समस्या हो जाएगी? समस्या ये हो जाएगी कि अब कंडीशन ये बन रही है कि जिसका फर्स्ट नेम हरमैन होना चाहिए और साथ ही साथ उसका लास्ट नेम फॉक्स होना चाहिए, यानी दोनों एक साथ ट्रू होना चाहिए। ऐसा कोई रो नहीं है, नो रो सेलेक्टेड। रेज योर हैंड अगर एंड और का मतलब समझ में आ गया क्लियरली, तो जल्दी बताओ। एंड का मतलब हो गया दोनों कंडीशन एक साथ, तो दोनों कंडीशन एक साथ कहाँ ट्रू हो पाएगी? ऐसा कोई रो है ही नहीं जिसका नाम हरमैन एंड एक उसी समय फॉक्स भी हो। सारे रेस्पॉन्ड करो। ठीक है, ओके फाइन। नॉट, अब देखना है नॉट ऑपरेटर। नॉट लिखने के कई तरीके हो रहे कल में। यहां फिर से मैं एक कंडीशन बदल रहा हूं, वेयर सैलरी नॉट इक्वल 9,000, यानी जिनकी सैलरी 9,000 के बराबर नहीं है। एंटर। 103 रोज आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 4 इंप्लॉइज ऐसे हैं जिनकी सैलरी 9,000 के बराबर है। रेज ऑन हैंड अगर समझ गए। 107 में से 4 इंप्लॉय छांट दिए गए जिनकी सैलरी 9,000 के बराबर थी, क्योंकि कमांड मैंने क्या दिया था, कमांड देखो मैंने कमांड क्या दिया था, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ कमांड मैंने क्या दिया था, देखना यहाँ ध्यान से। कमांड मैंने दिया था जिनकी इंप्लॉय जिनकी सैलरी नॉट इक्वल 9,000 है, यानी जिनकी सैलरी 9,000 के बराबर नहीं है। 103 इंप्लॉइज ऐसे हैं जिनकी सैलरी 9,000 के बराबर नहीं है। तो इसकी जांच के लिए एक बार ये भी कर सकते हो कि जिनकी सैलरी 9,000 के बराबर है, 4 आने चाहिए, 4 आ गए। ये इस बात का प्रूफ है कि 4 इंप्लॉइज ऐसे हैं जिनकी सैलरी 9,000 के बराबर है, सैलरी इक्वल टू 9,000, 4 इंप्लॉय निकल के आए। लेकिन अगर मैं यहीं पर नॉट लगा दूं तो इसका मतलब ये हो गया कि जिनकी सैलरी 9,000 के बराबर नहीं है। 103 में से 4 निकाल दो, 107 में से 103। रेज ऑन हैंड अगर समझ में आ गया, रिस्पॉन्ड करो भाई जल्दी क्विकली। सारे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। कोई प्रॉब्लम है क्या? ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। शायद हो सकता है नेटवर्क स्लो होने की वजह से मुझे आपके सिंबल्स नहीं मिल रहे हैं, आपका थम्स अप नहीं मिल रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी चांसेस है। बट एनीवे लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। अब नॉट की बात जब मैंने करी तो नॉट लिखने का एक और तरीका है, वो भी मैं आपको दिखा दूं एंड ऑपरेटर में। कहाँ गया वो नॉट जो मैंने लिखा था, वो कहाँ गया? हाँ नहीं नहीं, चलो यही देखते हैं ना। यहाँ आ जाओ। नॉट इक्वल कैसे लिखा था?
ऐसे लिखा था। डायमंड सिंबल से भी नॉट ऑपरेटर लिखा जा सकता है, नॉट इसको भी नॉट बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज नॉट। एंटर, 103 अभी भी आएंगे। सो डायमंड सिंबल इज आल्सो नोन एज नॉट। सो होपफुली गॉट माय पॉइंट। ये रहा लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट। हालांकि नॉट को और भी एक तरीके से लिखा जा सकता है, लेट मी शो यू। वेयर फर्स्ट अंडरस्कोर नेम नॉट लाइक, मैंने बताया था नॉट लाइक परसेंट एक्स या परसेंट ई। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो एम्प्लॉय का रिकॉर्ड निकाल लो जिनका फर्स्ट नेम ऐसा नहीं है, यानी फर्स्ट नेम के अंत में ई ना आता हो। एंटर। 98 ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनके फर्स्ट नेम में लास्ट में ई नहीं आता, वो सारे निकल गए। सो एक बार और समझो, नॉट को लिखने के 3 तरीके हो गए। नॉट एज अ कीवर्ड भी लिखा जा सकता है, नॉट मैंने अभी बताया कि एक्सक्लेमेशन इक्वल के तौर पर भी लिखा जा सकता है। इस नॉट को लिखने का एक तरीका तो यही हो गया। फिर उसके बाद दूसरा तरीका कैसे लिख सकते हो, हाउ कैन यू राइट दैट? दूसरा तरीका मैंने बताया नॉट इक्वल दिस वन, और तीसरा तरीका मैंने बताया डायमंड सिंबल। होपफुली यू गॉट माय पॉइंट।